हार्ट अटैक के केसेस बहुत है यूथ में, युवाओं में, छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां हैं। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को लेकर ये इस तरह की रिपोर्ट, 3 कारण है इसके जो हार्ट अटैक सारे हर कोई जानना कारण है। एक तो जो विटामिन के नाम पर, अलग अलग ताकत की दवाओं के नाम पर, प्रोटीन के नाम पर, और स्टीरॉइड अलग अलग प्रकार के, माने जो क्रीटोन्स, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग, एकदम मसल बन जाएंगे। मसल हमारे कम है क्या? बहुत इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कोई अपने के साथ किसी के साथ लड़ाई थोड़ी करनी है। तो मानिए ये जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं, फिर इतना ज्यादा सिंथेटिक मेडिसिन, किसी न किसी रूप में सर्दी जुकाम हो गया, कोई एंटीबायोटिक ले ली, पैरासीटामोल, क्रोसिन तक के साइड इफेक्ट होते हैं। छोटे बच्चे ले लेते हैं तो उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। फिर इतना ज्यादा रेडिएशन, इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतना ज्यादा स्ट्रेस, हर आदमी जो है बहुत शॉर्टकट में करोड़ोंपति अरबोंपति बनना चाहता है। तो ये सब का असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है, हमारे हार्ट पर। स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट अटैक ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए, भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए। ये इसको लोग हल्के में ना ले। हम लोग ऐसे इग्नोर करते हैं, अरे सांस मारने से क्या होगा, सांस फूंकने से क्या होगा। अब पूरा साइंस कह रहा है लेस ब्रीदिंग इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आप अच्छे सांस लेते हैं और लंबे सांस लेने से मोटापा नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। लंबे सांस लेने से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये एंटी एजिंग का काम करता है, लॉन्गेविटी का काम करता है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है। लंबे सांस लेने से आपका 2400 किलोमीटर लंबा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा आपका सर्कुलेटरी ट्रैक, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंदमय कोश, आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 30-70 सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। माने आप एकदम फिट, और जो फिट रहेगा वो लाइफ में हिट रहेगा। मैंने आप जो कुछ करेंगे। बाबा आपको कभी खांसी जुकाम कुछ इस तरह नहीं ना हो, तो हमारे पड़ोसियों को भी नहीं ना हो। मैं वैसे पूछ रहा हूं, जैसे आपको कभी, क्योंकि भाई सामान्यतः मौसम बदलता है, हम लोग भी बीमार होते हैं, खांसी जुकाम, आपको स्ट्रेस होता होगा, मुझे होगी तो साहब ना तो नेशनल न्यूज बन जाएगी। होता है कभी स्ट्रेस, कभी शीशे के सामने आप खड़े हो कि यहाँ 1 इंच बढ़ गया, वहां 1 इंच बढ़ गया। जिस दिन मेरे को खांसी भी आ गई, छींक भी आ गई, तो कहेंगे योगी पड़ा रोगी, ये हेडलाइन बन जाए। तो स्ट्रेस रहता है मतलब नहीं, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं ना, अपने को ये पंगा लेना ही नहीं। तो देखो, मेरा बीपी रहता है ऊपर का 110, नीचे का 70। मेरा शुगर रहता है 70-80 के बीच। खा लो चाहे बिना खाए ले लो, 70 खाली पेट खाने के बाद शायद 90-100 हो जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5। मेरा वेट आप देख रहे हो, मेरा वेट रहता है 63-64। हाँ, किसी दिन मतलब कोई बहुत ही ऊंचा नीचा हो जाए तो 65 से ऊपर जा ही नहीं सकता। हमने सबकी एक हद तय कर रखी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसीलिए कहते हैं ना, हर चीज को मर्यादा में रखो। अतः योगानुशासनम, अनुशासन में रखो, तो यही तो योग है। तो हमने ऐसे अपने जीवन को ऐसा बना लिया है। और हम एक बार खाते, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। जो बार बार खाते हैं वो जल्दी मरने वाले हैं। ये 2 इंच की जीभ ने जीवों को आफत में डाला हुआ है। आपने अपने शरीर को, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को, सबको आफत में डाला हुआ है। तो किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आएगा, जो आपने पहला प्रश्न पूछा ना। ठीक। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें और लौकी का जूस पिए। लौकी बड़ी अलौकिक है, वो नेशनल वेजिटेबल हमने उसको बना दिया है। लौकी अलौकिक, कड़वी, हाँ कड़वी नहीं होनी चाहिए। और कोई कहते हैं स्वाद नहीं आता, अरे मैंने कहा थोड़ा तुलसी डाल ले, थोड़ा पुदीना डाल ले, थोड़ा आंवला डाल ले उसके अंदर, अरे अनार गाजर चुकंदर डाल ले, और टेस्टी इतनी अच्छी होती है। तो क्योंकि आपके पास आया था अपना गले का उपचार करने, आप सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर रात के शायद 10-11 बजे तक आप दौड़ते रहते हैं। मुझे एक काम करिए बाबा, देखिए ऑब्वियसली आपकी तरह तो इतनी ऊर्जा का संचार हम लोग इतना तो नहीं, लेकिन हम लोग जितने लोग हैं, मतलब कुछ तो एक मंत्र दीजिए हमें। तो एलोवेरा खुद कोई अमृत पी रहे हैं आप, कुछ तो बताइए क्या है, कैसे है। देखो, आपने पहले गले का बोला, अभी से गले की प्रॉब्लम होने वाली, काफी लोगों का गला बैठ जाता, कई बार तो इतना रोन जाता जो ऐसे करके बात करते हैं। तो 100 ग्राम एलोवेरा, वो करवाया मैंने इनको 7 दिन तक। 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, इनको अच्छे से क्रश करके, उबाल करके, उसको छान करके, उसमें सेंधा नमक डाल करके गरारे कर लो। थोड़ा अणु तेल नाक में डाल लो और स्वासारी ब्रोंको चूस लो, गला पूरा ठीक। लो, कफ कोल्ड होगा ही नहीं। और जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी लो है तो थोड़ा च्यवनप्राश खा लो और पतंजलि वाला खा लो तो और अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बनाते हैं हम लोग। जी जी।
डरने के बाद बोल रहे हैं बाबा नहीं कर रहा हूं। दूसरा इम्यूनोग्रेट गोल्ड बहुत जबरदस्त है जी। एक आपने जो पूछा ना, आपको कभी सर्दी जुकाम मेरे को तो, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम ईश्वर की कृपा से नहीं होती, कहीं थोड़ा बहुत चोट चाट पे लग जाती है कभी जैसे कभी हाँ, कभी घोड़े के साथ दौड़ रहे होते हैं आप, घोड़े से तेज रफ्तार होती है, मैंने देखी, तब स्पोर्ट्स शूज थे। रोज मैं इतनी तेजी से दौड़ता हूं और तब भी मेरा सांस नहीं फूलता। मेरे साथ यद्यपि सीआरपीएफ वाले भी दौड़ते हैं, लेकिन वो 2 टीम बना लेते हैं भाई, एक अभी 10 मिनट तुम दौड़ो भाई, 10 मिनट बाद दूसरी टीम आ जाएगी। लेकिन कभी भी सांस नहीं फूलना चाहिए दौड़ते समय, ये आपकी रिदम आनी चाहिए। तो मैं कह रहा था ऐसे अपने आप को फुल प्रूफ बनाओ ना, तो मुझे सर्दी जुकाम क्यों नहीं होता। तो मैं वैसे तो कभी नहीं होता हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2-1 सालों से मैंने एक नया प्रयोग शुरू किया। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी तो ले लेता हूं, उससे पूरा एकदम फिट रहता है, पेट बढ़िया साफ हो जाता, एकदम कड़ाके की भूख लगती है, लक्कड़ पत्थर हदम डाइजेशन रहता है। फिर 1 चम्मच गाय का घी लेता हूं, आप भी लिया कर, वैसे तो आप बहुत गाय चमक का रहे हो घी, भाई। जी, देखो अमन का जो चमन है ना, बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। तो आप एक चम्मच और खाना, फिर सारे आपके जो है ना ये न्यूज 18 वाले सब ईर्ष्या करने लगेंगे आपसे, क्या इसमें वो वैसे भी करते हैं बाबा, जब से मैं आपके पास गया। अच्छा बाबा, आप भी जा रहे हैं? गाय का घी खाओ हाँ। और इम्यूनोग्रेट मैं रोज खाता हूं, पहले नहीं खाता था। उसमें क्या है, उसमें रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेदा मोहम्मद मेदा काकोली क्षीर का। डाइटिंग के चक्कर में लोग घी नहीं खाते। अरे ये जो घी नहीं खा रहे उससे लोगों के दिमाग का दिवालिया निकल रहा है। आज तुम जितने भी हो यहां से जाने के बाद आप तय कर लो कि कल सुबह उठ करके आपको घी जरूर खाना है। आज लोगों को ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये छोटी उम्र में भूलने की बीमारी, और जिसको देखो उसी का चेहरा लटका सा, नूर सब खत्म हो गया लोगों का, इसलिए कि रिफाइंड ऑयल खाने लगे। रिफाइंड ऑयल छोड़ो, सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद नमक, सफेद चीनी, 5 जहर, इनको छोड़ने के लिए मैं बोलता हूं। तो क्या करो आप, जो है जो अनसेचुरेटेड फैट है ना, वो सबसे अच्छा उसमें गाय का है, 1 चम्मच वो खाया करो। फिर देखो ऐसे ये जो हमारे शरीर पर चमक है ना, कोई हमने बॉडी लोशन नहीं लगा रखा, वैसे पतंजलि बॉडी लोशन बनाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। तो ये आपके अंदर से चमक है ना, ये और उससे पेट में ना एकदम पेट बड़ी लैक्सेटिव, सबसे अच्छा गाय का घी है। उसमें सारे प्रोटीन, सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। पहले हमने कहां से सीखा, हम किसान के घर में पैदा हुए, तो जिस बैल से 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जोतनी है ना दिन भर में, उसको घी पिला देते थे, तेल की, सरसों के तेल की, तिल के तेल की नाल देते थे, और वो ऊंट और वो बैल दूर से ही चमकता था, 1 किलोमीटर दूर से उसमें चमक आती थी। ये आजमाई हुई बात है। जी। तो जो घी पिएगा ना वो चमकेगा। ठीक है। घृतम वही आयु, ये आयुर्वेद का सिद्धांत पर अनुभूति है। बस उसके बाद 1 चुटकी थोड़ा सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लेना। लग्जेविटी के तौर पर लोग क्या क्या पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, उसमें कोई सनाई पत्ती डालता है, कोई जमाल गोटा डालता है, कोई इतना नमक डालता है, वो सब खराब सौदा है। अमेरिका जा रहे हैं, वीजा चेक कर लिया, कहीं ट्रंप ने कुछ सीन वीन ना कर दिया हो? अब तो हाँ, वैसे जाना तो अगले महीने। हाँ, चेक कर लिया ना वो, क्योंकि स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर सबसे बड़े आप, वो स्वदेशी का सबसे बड़ा दुश्मन, टैरिफ, वो सारी चीजें, और आप सबसे ज्यादा निशाने पर आपने लिया था, और नोबेल भी नहीं मिला। हाँ, नोबेल न मिलने के बाद दिल तो दुखा होगा, सब परेशान तो है। जी। तो फिर जिसको मिला शायद पता नहीं, उसने उसको फोन किया, या ट्रंप के चेलों ने उसको फोन किया कि तुम उनको समर्पित कर दे। वो भी एक रहस्य रहने दो उसको तो। लेकिन एक बात बता रहा हूं, वैसे तो अमेरिका एक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरह से उसकी फजीयत ट्रंप ने आकर के की है, वो भी अपने आप में अप्रतिम है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि ये टैरिफ वार इन टैरिफ टेररिज्म है, ये अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। देखो पहले जो लड़ाइयां हुई थी वो अस्त्र शस्त्रों थी, ये जो नई लड़ाई है ना, ये अलग ही दौर की लड़ाई है। अब इसमें भारत को यदि अमेरिका को पटकनी देनी है या उसका शीर्षासन कराना है और उस दंडवत साष्टांग कराना है, तो भारत के लोगों को 1 महीने तक अमेरिका के सब प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर देने चाहिए। ये यदि कर लिया जिस दिन भारत ने, और क्यों ना करे भाई, यदि हम, तो वैसे ही त्योहारों का मौसम है, स्वदेशी, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, इसलिए कि आप थोड़े दिन एप्पल खरीदना बंद कर दो। एप्पल मतलब सेब। एप्पल, अच्छा मोबाइल, एप्पल खरीदना बंद कर दो थोड़े दिन। मैकडॉनल्ड, KFC और कोका कोला, पेप्सी
और ये तमाम तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका के अमेज़न से लेकर के जो अमेरिका के और मतलब क्या करें, अब तो चारों तरफ उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, लेकिन हम यदि हिम्मत से ठीक एक बार बहिष्कार कर दें ठीक तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। ये एक बार करके देखना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात कि अभी तो कभी कभी बोलते हैं मोदी जी इज माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और फिर अगले दिन कुछ और बोल देते हैं। अब पता नहीं बात हुई या ना हुई मोदी जी से। अब कोई भाई को मैं बात करना चाहता हूं तो भाई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो बात तो कर ही सकते हैं। हमारे पीएम फोन भी नहीं उठाते हैं। बोले कि मेरे से बोल दिया कि मैं अभी रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा। अब बताओ, मोदी जी ने तो ऐसे नहीं बताया कि मैंने अभी रशिया से तेल नहीं खरीदने का कोई डिसीजन ले लिया है, लेकिन वो साहब तो पता नहीं क्या, अब तो उन्होंने वो एक्स भी यूज नहीं करते, क्या ट्रूथ में या सोशल। वो अब जो है, क्योंकि वो एलन मस्क के साथ भी तो बिगड़ गई ना, बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है दुनिया में। उधर जो है एलन मस्क अलग ही दुनिया में है, इधर ट्रम्प साहब अलग दुनिया में है, पुतिन साहब अलग दुनिया में, शी जिनपिंग और किम जोंग का तो भरोसा ही नहीं कब क्या कर लें साहब। पूरी दुनिया में ना एक नया कुछ नैरेटिव सेट हो रहा है और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। जिस दिन भारत स्वदेशी से स्वावलंबन को, आत्मनिर्भरता को अपना लेगा, भारत इतना सशक्त होगा कि पूरी दुनिया को संगठित कर लेगा और अमेरिका को भी सामने खड़ा होकर उसको टक्कर देगा। क्या बात। अच्छा बाबा, भारत की बड़ी भूमिका होनी है, क्योंकि त्योहारों की बात हुई थी। अब भारत की बारी, ये देखो इधर जी, भारत की बारी। अच्छा, क्योंकि त्योहारों की बात हुई, त्योहारों में अक्सर विवाद होता है कि ये कई बार विवाद हुआ, गरबा में एंट्री को लेकर विवाद हुआ, फिर कावड़ में जो है विवाद हुआ, अब विवाद चल रहा है भाई दीपावली में सामान उनसे ना खरीदा जाए, कावड़, गरबा, जिहाद, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको लेकर बाबा की क्या सोच है? क्या ये सही है कि गरबा में एंट्री उनकी बंद हो जानी चाहिए? देखिए, इसमें भारत में दिवाली में चल रहा है कि उनसे सामान ना खरीदें आप। दो तरह के मुसलमान हैं, एक राष्ट्रवादी मुसलमान है, उनका 100% सम्मान है जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, और जो ये मानते हैं कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, हमारे जो खून है, हमारे पुरखों का जो खून है, उसमें हिंदुत्व है, उसमें सनातन है, और ये सत्य है। इसमें कोई ये किसी पर हम थोप नहीं रहे, ये तो हकीकत। अपने पुरखों को कोई भुला नहीं सकता, आप अपने कुलवंश को उसको आप विस्मृत तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरा, जो अपने आप को मुगलों की संतान मानते हैं, नहीं, वो तो थोड़े थे, वो तो बेचारे उनकी जो है वो यात्रा शुरू हुई बाबर से और बहादुर शाह जफर तक आते आते वो तो पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। जो अपने आप को मुगलों से जोड़कर, आक्रांताओं से जोड़ करके देखते हैं, उनको जो औरंगजेब को जो आदर्श मानते हैं, बाबर को जो आदर्श मानते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। और वो फिर यहां पर अब आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हैं, सिरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं। ये नैरेटिव ठीक, लेकिन माफी, आई लव मोहम्मद में क्या समस्या है? देखो, वहां पर तो एक ईश्वर के अलावा किसी की भी इबादत और किसी भी प्रकार से किसी की चापलूसी का विधान इस्लाम में है ही नहीं। वहां तो एक खुदा, ईश्वर, अल्लाह जो भी वो बोलते हो, तो भाषा का भेद है। तो एक ईश्वर के अलावा फिर मोहम्मद साहब भी तो एक इंसान ही थे ना, वो खुदा तो नहीं है ना। नहीं तो इसमें समस्या क्या है? अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं, समस्या सबसे पहले राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित, राष्ट्र के लिए समर्पण, राष्ट्र का स्वाभिमान। हमारे लिए राष्ट्र का स्वाभिमान सबसे ऊपर होना चाहिए, इस्लाम सबसे ऊपर नहीं हो सकता। इस्लाम सेकंड नंबर पर आएगा। पहले धर्म से पहले देश, धर्म से पहले संविधान, यही मेरे ख्याल से। दरअसल क्या है इसमें, एक तो ये जो आयातित जो हमारी रिलीजन है, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं जानबूझ करके, आयातित जो रिलीजन है, पंथ है, मजहब है, उनकी निष्ठाएं जब बाहर जुड़ जाती हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान की अच्छी बातों को मान रहे हैं, बाइबल की अच्छी बातों को मान रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वेटिकन सिटी और जब मक्का मदीना आप तीर्थ, और वो इस आपके लिए सब कुछ बन जाता है, वो गड़बड़ होती है। ठीक है, अब बताइए मुझे, फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर कोई थूक जिहाद चला रहा है, कोई मूत जिहाद चला रहा है, कोई शरबत जिहाद चला रहा है, कोई लव जिहाद चला रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या जिहाद चल जाते हैं, लैंड जिहाद चला रहा है, फिर वोट जिहाद चला रहे हैं। ये जो चल रहा है ना, ये फिर एक अलग तरह का, पहले
कहते ना किसी ठीक। से पहले आप थोड़ी सी दूरी बनती है, फिर उससे थोड़ा आपको द्वेष होने लगता है, जेलेसी, फिर आप हेट करने लगते हैं और जी। बाद में उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे एक एक करके इनको अपने ही वतन से दूर करने की जो कोशिश होती है इस्लाम के नाम पर, वो ठीक नहीं। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में तो मेरे से ज्यादा आप जानते हो। मैं तो सुबह आपने कहा 1 घंटा योग करता हूं, फिर ऐसे थोड़ी ना बाबा, दौड़ता पता है हूं, आपको। फिर योग कराता हूं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। भारतीय शिक्षा बोर्ड में जैसे 3-4 लाख मदरसे चल रहे हैं, तो हमारा संकल्प है अब 1835 में जो मैकाले एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया उसने, और इंडियन एजुकेशन एक्ट देखो कितना झूठे लोग हैं। तो जो मैकाले पाप करके गया, मैं तो बाबा शिक्षा घुमा की दिया, आजादी, पूरा घुमा दिया चिकित्सा की आजादी, पूरा आर्थिक घुमा दिया आजादी। बाबा, पूरा घुमा दिया। बिहार में क्या चल रहा है, किसकी सरकार, क्या लग रहा है, थोड़ा अपना एनालिसिस दीजिए ना बाबा। तो ब्रांड मोदी है, नहीं है, फीका पड़ देखिए, गया। ब्रांड मोदी तो इस समय हिमालय की तरह है, इसलिए मोदी जी का मुकाबला तो इस समय पूरे राजनीति में दिखता है नहीं। ये सच्चाई है। देखो ठीक। ये तो सब लोग भी ताली बजा रहे हैं। हाँ। अब मैं इसमें क्या करूं? तो अब इसमें तो बिहार में ब्रांड मोदी देखो असर है। जितने भी विदेशी जब अपनी बैठक करते हैं, बोले भाई ये तो हिल के ही नहीं दे रहा। मैंने देखो, राजनीति होती है जो लोगों के दिल में बसा हुआ है, तो ये एक ब्रांड से चलती है राजनीति। जैसे आज स्वामी रामदेव योग और अध्यात्म में, सनातन में, स्वदेशी में एक ब्रांड है, ऐसे राजनीति में मोदी भी एक ब्रांड है, पतंजलि जैसे एक ब्रांड है, आत्मनिर्भर भारत का एक प्रेरणा है पतंजलि। तो ऐसे ही मोदी राजनीति में एक ब्रांड है। बाकी वहां पर जो लोग कर रहे हैं सब पुरुषार्थ करें, और जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसका परिणाम तो फल तो मिलता ही नहीं। कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या बात। अच्छा, क्योंकि आप सबसे बड़े, मतलब प्रधानमंत्री भाई पॉलिटिक्स के सबसे बड़े ब्रांड है, आप स्वदेशी के भारत के सबसे बड़े ब्रांड। एक आखिरी सवाल, चुनाव नहीं लड़ना कभी सोचा, कभी कुछ बनना, पद ग्रहण करना, चुनाव लड़ना, पॉलिटिक्स में आना? मैंने कुछ बनने के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं तो 50 साल से योग कर रहा हूं। कितने साल से? 50 साल से, और आगे कम से कम 100 साल करने का इरादा है। मैं योग कर रहा हूं, कर्म योग कर रहा हूं, उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की जीवन बदल रहे हैं। पतंजलि का एक ही उद्देश्य, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाओ, क्योंकि हमारे लिए ये देश और दुनिया एक बाजार नहीं, हमारे लिए देश और दुनिया एक परिवार है, और सबका उपचार हो, सबका उपकार हो, इस भावना के साथ हम अपना काम करते हैं। अमन तो जी, जन सेवा के माध्यम के लिए क्या चुनाव लड़ेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान ने जो मुझे दिया है, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं हाथों गया हूं, मगर जानता हूं जो दिया है मैं उसको भी चुकाने के। बाबा, मैं ये चला दूंगा कल कि चुनाव लड़ने के सवाल को टाला बाबा ने, और मना नहीं किया लड़ने से। या तो आप मना कीजिए या हाँ कीजिए। अरे भाई, मैं कल चला दूंगा ये ब्रेकिंग। मैं चुनाव लड़ने के लिए पैदा ही नहीं हूं। हाँ, बस क्लियर किए ना फिर। मैं इलेक्शन वाला आदमी नहीं हूं। मुझे भगवान ने मेरा सिलेक्शन किया है योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म को युग धर्म बनाने के लिए। कोई पॉलिटिकल पद नहीं ग्रहण नो करना। पॉलिटिकल एम्बिशन, नो डिजायर, नो ग्रीड। मैं तो नीड में भी कम से कम जीता हूं, ग्रीड तो है ही नहीं। इसलिए जीवन मेरा रोम रोम मेरी मातृभूमि के लिए है, मेरा अस्तित्व, मेरी एक एक सांस और अंतिम श्वास तक भारत माता के लिए जीऊंगा। और अभी तक भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है भाई साहब हमने। और फिर भी लोग ईर्ष्या करते हैं, बोले बाबा इतना शक्तिशाली क्यों बन गया? भाई भगवान ने बनाया, तू जा करके भगवान से लड़। चलिए, जाते जाते एक आखिरी को योगासन नए भारत के मिशन के लिए और एक बड़ा संदेश देते हुए एक आखिरी सवाल है यहां पर सबके लिए। तो देखो, अब आप इधर बैठो। यदि आपसे अधिक योग नहीं हो पाता है ना, तो कम से कम एक तो ये मंडूकासन, लीवर किडनी और सब पूरा पाचन तंत्र एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। देखो, जब ऐसे करते हैं ना, पेट अंदर और आगे झुक गए ऐसे, एराम, इससे ना आपको पहले ही दिन से इतना अमन चैन मिलेगा। अमन जी बहुत जबरदस्त है ना ये।
एक तो मंडूकासन करें, और अभी मैं दंड लगा रहा था, भुजंगासन कर रहे थे, ये कम से कम पूरा बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस रखने के लिए ना ये भी थोड़ा कर लिया करो, इतनी शांति मिलेगी सुबह सुबह ऐसे, और एकदम फिट रहोगे, ऐसे कर लिया करो। बाकी तो देखो ये अब तो ये तो बच्चे बच्चे कर रहे हैं, और आजकल तो टीवी एड्स में भी दिख जाएगा ऐसे। बाबा का अगला मिशन क्या है? बाबा का अगला मिशन? मेरा मिशन एक ही है, मोदी जी कहते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मेरा मिशन यह है कि आने वाले 10 से 15 साल में ही भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक सामरिक महाशक्ति बनाना है। बस इसके लिए 24 घंटे भी काम करें तो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, और हमारे यहाँ पर धर्म का मतलब ये कोई रिचुअल्स नहीं माना गया है, धारणा धर्म। सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक है, सबकी धरती माँ एक है, और सबका पिता परमेश्वर भी वाहेगुरु परमात्मा एक ही है, और जो इसको नहीं मानता उसके इरादे नेक नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से फिर से बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब भी ऐसे ही योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, और अपने हाथों से कुछ ऐसा करके जाओ कि जो सपना देखा था हमारे वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, उन शहीदों का सपना बनाने में, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने में, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने में हम भी अपने कुछ आहुति दे सके। बाबा एक मिनट, आपको डर वर नहीं लगता? क्योंकि आप टारगेट पर भी बहुत रहते हैं। आप जितना स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, टारगेट पर बहुत रहते हैं। भारत विरोधी जितनी ताकतें हैं, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, सोशल मीडिया माफिया, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर बड़े कुकरमुत्ते खड़े हो गए हैं, सबके तो टारगेट पर पावर है, और कौन बचा है अभी? तो इसलिए, लेकिन हम पर उस एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बने को बंदो, एक ईश्वर की हम पर नजर है, और उनकी जब तक नजरें हम पर इनायत हैं तब तक की दुनिया की मायावी ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम चले जा रहे हैं अपनी राह पर, चरे बेटी ऐसे ही चलते रहेंगे, और देश के लोगों को भी ऐसे ही जगाते रहेंगे। अरे 150 करोड़ के करीब का भारत है, इसमें थोड़े लोग भी जग गए तो भारत पूरी दुनिया में ठसक के साथ खड़ा रहेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बाबा ब्रांड बिजनेस और ब्रांड